घटते रकबे और हुदूद ने न सिर्फ जानवरों के वजूद पर सवालिया निशान लगाया है, बल्कि माहौलियात पर इसका असर भी पड़ा है। कई जानवर नापैद हो रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय पशु बाघ को बचाने की मुहिम शुरू हुई है। जाहिर है, अपनी इकोलॉजी और राष्ट्रीय पशु को बचाने की मुहिम बच्चों ने भी शुरू की है। बच्चे कितनी आसानी से बातों को समझ जाते हैं। ऐसी ही समझ अगर बुजुर्गों में आ जाए तो फिर परेशानी ही क्यों हो। समझने वाली बात यह है कि बड़े बुजुर्गों से ही तो बच्चों ने ये जाना कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है और ये भी कि इसका वजूद खतरे में है। बावजूद इसकी तादाद में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। अब जब बड़ों को उन्हें बचाने की फुर्सत नहीं, तो सूरत हाल को संभालने के लिए तो बच्चों को आगे आना ही पड़ेगा। सो पिछले दिनों लोगों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए बच्चों की एक बड़ी तादाद बेदारी मुहिम पर निकल पड़ी। हम हिस्ट्री में देखते हैं कि अभी तक 1422 ही टाइगर्स इस इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन जब हम और हिस्ट्री की तरफ नजर देंगे तो ये टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। सो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, नेशनल एनिमल, losing the national animal is actually a shame for our country. So I request all the members of the government to please take the foreground steps in order to prevent the lives of the wild animals like that of the tiger. So हम यहाँ पर आए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर पहलगाम सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है और टूरिस्ट भी यहाँ पर ज्यादा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर हमने पम्पलेट्स अपने साथ उठाए हैं, हम ये इसी थ्रू ये स्प्रेड इन्फॉर्मेशन करते हैं। तो आप भी आए हैं, आप मीडिया पर्सन, इसकी वजह से भी ये पूरे कश्मीर में ये स्प्रेड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अवेयरनेस मिल जाएगी लोगों को कि नहीं, हमें टाइगर सेव करना है क्योंकि ये हमारा नेशनल में है। आज हम टाइगर्स के लिए निकले, टाइगर सेव करने के लिए पूरा स्कूल निकला है। हमारे प्रिंसिपल सर भी हमारे साथ है, सीओ हेडक्वार्टर 3RR भी हमारे साथ है, DC अनंतनाग भी। हम टाइगर्स को बचाने के लिए निकले हैं सर, क्योंकि टाइगर्स की आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो यहाँ के लोग उन पे ध्यान नहीं दे रहे। तो वो हमारा नेशनल एनिमल है, तो उसको बचाना हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व है। बदलाव के लिए एक छोटी सी कोशिश काफी है। सो भारतीय फौज ने वाइल्ड लाइफ महकमे के साथ मिलकर कौमी जानवर के तहफ्फुज को लेकर स्कूली बच्चों से बात की। बच्चे बेझिझक तैयार हो गए। तय किया गया कि सिर्फ जंगलात में नारे लगाने से काम नहीं चलने वाला, इसलिए पहलगाम के भीड़भाड़ वाले बाजार से होते हुए जंगल का रुख करने का फैसला किया गया। हाथों में टाइगर को बचाने के नारे लिखी तख्तियों को लेकर बच्चों की टोली जैसे जैसे आगे बढ़ती, बाकी लोग भी इससे जुड़ते चले गए। बच्चे जब बड़ों की बातों पर अमल कर सकते हैं, तो बुजुर्गों को उनकी बातों पर गौर करना तो बनता ही है। This is a wildlife preservation program, and the message of this program and the rally and the campaign is Save Tiger, our national animal. By saving tiger, we are giving the message to the society that we have to preserve and conserve our rich wildlife resource of India. So, do you think these rallies can help? Surely, this kind of rally by the children will create public awareness and make the children responsible, their families responsible, the public responsible for upkeeping our wildlife resources of India. सिर्फ इतना जानने भर से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। मसला बड़ा है और उसका हल भी हमें ही ढूंढना होगा। तो किस बात का इंतजार है? जानते हुए भी जब लोग अनजान बने हुए हों, तो फिर मुश्किलों से निपटना उतना आसान नहीं रह जाता है। कौमी जानवर नापैद होने की कगार पर यूं ही तो पहुंचता नहीं है। एक आध नंबर बढ़ जाने का ये मतलब कतई नहीं है कि इस समत में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। दरअसल इसका तहफ्फुज किसी एक शख्स या तंजीम के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सबको साथ में मिलकर इसके लिए कोशिश करनी है और लोग फिर से चुपचाप न बैठ जाएं, इसके लिए ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। We had plans basically to educate the children about the environment problems in the country, and therefore we thought of advising the principal and the staff to organize a Save Tiger Day and a Save Tiger rally by the children in Pahalgam. Basically, a lot of tourists are here, so it will send a very good message about the problems of the tiger is facing in our country. And tiger being at the epitome of the food chain,
if the tiger is there, then of course the forests are there. So that is the aim of this rally today. अब नहीं तो कब, अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है? जब टाइगर की लाखों की तादाद हजारों में सिमट गई है, तो इसके दहाई में पहुंचने का क्या हम इंतजार करें? बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हमारी कोशिश मौसर साबित हो सकती है और अब तो बच्चे भी हमारे साथ हैं। मिलकर काम करने से कुछ भी तो मुश्किल नहीं रह जाता। जंगल तो बढ़ने से रहा, जानवर को बचा ले तो भी कम नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम टाइगर को बचाने के बारे में अज़्म करते ही रह जाएं और जंगल का शेर हमारे बीच से गायब हो जाए। कहते हैं कि आस्था का सरोकार रिवायत से है, या यूं कहें कि दिल से है। लेकिन आस्था और रिवायत जहां समाजी जीवन की पहचान से जुड़ी हो, तो फिर क्या कहने। कश्मीरियत की शानदार रिवायत में